आपको जर्मनी आना है और आपके पास पैसा नहीं है। जर्मनी आने के लिए जो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है वो लगता है ब्लॉक अकाउंट में। तो बगैर ब्लॉक अकाउंट के आप जर्मनी कैसे आ सकते हो, इस वीडियो में बताऊंगा 5 ऐसे तरीके जिसमें ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है हारिस सिद्दीकी और मैं 9 सालों से जर्मनी में हूँ। ना सिर्फ मैं, मेरी पूरी फैमिली जर्मनी में मौजूद है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ। ब्लॉक अकाउंट के बगैर जर्मनी आने का जो पहला तरीका है वो है स्कॉलरशिप। अगर आप स्टडी वीजा पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करें। बेसिकली जर्मनी में जो एजुकेशन है वो फ्री है, तो स्कॉलरशिप बहुत कम है। लेकिन अगर आपका मेरिट अच्छा है, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो ना सिर्फ आपका ब्लॉक अकाउंट खत्म होगा, बल्कि आपको स्टिपेंड भी मिलता है जो 1000 से 1500 यूरो होता है पर मंथ के, ताकि आप अपनी स्टडीज पे फोकस करो। स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट्स हैं वो है DART.de, इरस्मस मुंडस, थर्ड है डॉइचलैंड स्टिपेंडम। यहाँ पर जाके अपनी एप्लीकेशन कर सकते हो और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका है डायरेक्ट वर्क वीजा। आप लिंक्डइन, स्टेपस्टोन, इंडीड और ग्लासडोर पे जाके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसका नाम है जिंक। वो बेसिकली लिंक्डइन की तरह ही वेबसाइट है, लेकिन वो जर्मनी की है। यहाँ पर जाके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास जॉब का ऑफर लेटर आ जाए। लेकिन याद रहे कि वर्क परमिट 2 तरीके के होते हैं, एक सिंपल वर्क परमिट, दूसरा ब्लू कार्ड। अगर आपको ब्लू कार्ड वीजा मिल जाता है तो आप अपनी फैमिली के साथ ही ट्रैवल कर सकते हो। बेसिकली ब्लू कार्ड वीजा जो होता है वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे। सैलरी का एक थ्रेशोल्ड होता है जो होता है 48,000 यूरो सालाना या 50,000 यूरो, डिपेंड करता है आपकी कौन सी फील्ड है। तो कोशिश करें कि आप वर्क वीजा ब्लू कार्ड ही लें। तीसरा तरीका है आउसबिल्डिंग का। आउसबिल्डिंग बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। इसमें आप पढ़ते भी हो और साथ में काम भी करते हो, और ये टोटल 3 साल का डिप्लोमा की तरह का कोर्स होता है जिसमें आपकी 3 साल के बाद वहीं उस कंपनी में जॉब मिल जाती है। ये एक बेस्ट तरीका है अगर आपके पास ब्लॉक अकाउंट के पैसे नहीं है। आउसबिल्डिंग अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट आउसबिल्डिंग के प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो, ये वेबसाइट है। और इसके अलावा एक और वेबसाइट ये है। इन दोनों वेबसाइट पर जाके आप आउसबिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि आउसबिल्डिंग के लिए आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है जो हर कंपनी रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से खुद सेट करती है। फोर्थ ऑप्शन, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और वो पीएचडी करना चाहते हैं। आप पीएचडी के लिए इस वेबसाइट पर जाके पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली पीएचडी जो होती है वो फुली फंडेड होती है, उसमें आपको सैलरी भी मिलती है और आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वेबसाइट पर जाके आप पीएचडी के लिए अप्लाई करो। अगर आपको पीएचडी मिल जाती है तो आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से जर्मनी आ सकते हो। इसके अलावा आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा 2 साल का, जब आपको पीआर मिल जाएगी। फिफ्थ और लास्ट ऑप्शन, बगैर ब्लॉक अकाउंट के आप जर्मनी कैसे आ सकते हो, ये लास्ट ऑप्शन है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हो स्टडी वीजा, अपॉर्चुनिटी कार्ड वीजा। दोनों के लिए आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कोई रिलेटिव या ब्लड रिलेशन जर्मनी में मौजूद है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। इसके लिए एक लेटर चाहिए होता है जो आउसलैंडर ब्यूरो से मिलता है। वो लेटर आपको एम्बेसी में सबमिट करना होता है, जो ये प्रूफ होता है कि आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है और वो आपका खर्चा उठा सकता है। तो ये थे 5 तरीके जिसमें ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है और आप जर्मनी आ सकते हो। मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ जो आउसबिल्डिंग वीज़ा पे आए हैं, जो स्टडी वीज़ा पे आए हैं, स्कॉलरशिप पे, और जो डायरेक्ट वर्क परमिट पे भी आए हैं बगैर ब्लॉक अकाउंट के। तो अगर आप भी अप्लाई करेंगे तो आपका भी चांसेस है कि आपको भी वीज़ा मिल जाएगा बगैर ब्लॉक अकाउंट के। डिपेंड करता है कि आपके ग्रेड्स कैसे हैं, आपका मेरिट कैसा है और आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।